जानी से बेहाल बिवाई गे पद कंटक जाल गढ़े जोए हाय महादुख आयो सखात आए किते न किते दिन खोए देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पर तो हाथ छुओ नहीं नैननी गए जल सो पग धोए नैनन के जल तो पग धो भगवान ने धीरे से कंकड़ियां बीनी, कंटक निकाले। अरे देखो भक्त की स्थिति, ठाकुर के हाथों में भगवान के चरण हैं। अकाम, आप्तकाम, वो पूर्ण काम, वो निष्काम, वो एक ऐसा भक्त जिसका धर्म अंबर से भी ऊंचा, जिसके पास वैराग्य, उसके सामने मथुरा बौनी हो गई, उसके वैराग्य के सामने सारी पुरियां और ये द्वारिका बौनी कर दी उसने अपने वैराग्य के सामने, इतनी सी कर दी। ये सारी महानताएं इतनी सी रह गई बस वैराग्य के सामने। वीतराग विषम व चित्तम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग महापुरुषों का ध्यान करने से क्या हो जाता है। ये वीतराग महापुरुष परमात्मा भी लालायित रहता है भक्त के चरण पखारने के लिए। और रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि समझ गई कि जो कुछ है सब सौंप दो स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। इसको रिझाने का एक अचूक उपाय है कि अब जो हमारे पास है इसे दे दो, जो कुछ हमारे पास है। तो जो कुछ रुक्मणी के, लक्ष्मी के पास है वो यों ही उस तक पहुंच रहा है बिना कहे। वो अंकित, संचित और टंकित जो था उसका प्रारब्ध सब मिट गया, उसका जो भोग भाग्य था सब गया, प्रारब्ध कहां विलीन हो गया, ये दारिद्र गया। और अब ये जो इनके पास था, महादेवियों के पास, रानियों के पास, वो स्वतः सुदामा उसका अधिकारी बन गया। प्रसंग तो कई बार आए पोरबंदर के एयरपोर्ट को छूने के, पर पोरबंदर एक ही बार गए पूज्य भाई श्री के यहाँ एक मंगल प्रसंग के कारण। और तब वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुदामा के भवन और गांधी के जन्मस्थल के दर्शन हुए। दो सदगृहस्थ वहां पैदा हुए। एक मायने में ये गुजरात की धरती प्रणाम करने के योग्य तो है ही। यहां से क्या लाल पैदा हुए। ये पोरबंदर जगह है ना, यहीं तो पैदा हुए वो। उसके भवन वहां मैं रोक ही नहीं पाया। ऐसा कभी कभी मैं बहुत बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण तो रखता हूं, पर उस दिन नहीं कर सका था मैं। उस दिन कुछ लोग तो थे मेरे पास, मेरे से रहा नहीं गया। और वो सुदामा के भवन की देहरे की धूल मैंने माथे से लगाई थे, ये कहकर कि तेरा वैभव नहीं, तेरा वैराग्य चाहिए। जिसने तुझे, तेरे वैराग्य ने द्वारिका को अचंभित कर दिया, वो वैराग्य चाहिए, वो आप्तकामता चाहिए, वो धर्म चाहिए, वो अयाचितता चाहिए, वो अकामता, अकिंचिनता चाहिए। मित्र है, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, चलो यहां से, लेकिन रोक लिया सबको, ठहरो, हमारी बातें सुनो। सारी रुक गई और भगवान सीधे सीधे कहते हैं, तुझे मेरी याद कभी नहीं आई। यहां से आरंभ करता है ठाकुर, तुझे
तैने मुझे कभी याद नहीं किया। अब सुदामा की बारी है। उसने कहा कि सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि एक भी पल तुझे कभी भुलाया नहीं, एक भी पल। ये दिखाना चाहते हैं वो रानियों को, देवताओं को, कि जो हर पल मेरे स्मरण में रहा, उसे मेरा वैभव नहीं चाहिए। जिज्ञासु बनो, कहीं से भी सीखो। भगवान दत्तात्रेय की कथा है कि किस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ऐसे सीख रहे हैं। वो गुरु आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिज्ञासु बनकर, मुमुक्षु बनकर, सत्य पिपासु बनकर, साधक बनकर। सच मानिए, मैंने 2 महापुरुषों के ऐसे दर्शन किए। अपने गुरुदेव के, उनके हाथ में से माला कभी नहीं छूटी, कभी नहीं। एक दिन कोई पूछ रहा था उनसे कि आपको भी जप की जरूरत है क्या? तो महाराज जी तो बोले नहीं कुछ, मैंने ही कह दिया कि इनको तो जरूरत नहीं है, ये हमें सिखाने के लिए माला लिए बैठे।